हर महीने सफाई व्यवस्था पर करोड़ों खर्च के बावजूद करनाल शहर स्वच्छता रैंकिंग में फिसड्डी निकला। बीते 3 सालों में रैंकिंग ग्राफ में गिरावट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में करनाल का रैंक गिरकर 115वें स्थान पर पहुंचा। सर्वेक्षण में करनाल को 9,500 में से 5,735 अंक मिले। कचरा प्रबंधन और पब्लिक टॉयलेट की सफाई में खराब प्रदर्शन करनाल का रहा। नगर निगम कमिश्नर अभिषेक मीणा बोले कि परिणाम निराशाजनक, कमियों में सुधार उनकी ओर से किया जाएगा। देश के साफ सुथरे शहरों में शामिल होने का करनाल का सपना टूट गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में करनाल की रैंकिंग इतनी खराब रही कि स्मार्ट सिटी करनाल देश के 100 शहरों की सूची से भी बाहर हो गया। प्रदेश सरकार शहरों और गांवों की सफाई व्यवस्था पर करोड़ों खर्च करती है। करनाल शहर की सफाई व्यवस्था पर हर महीने करोड़ों खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद सरकार नगर निगम को भी सभी तरह से छोटे बड़े वाहन सफाई के लिए साजो सामान दिया। बावजूद इसके करनाल नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने में कामयाब नहीं हुई। शहर के लोगों और दुकानदारों ने नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में बने शौचालय साफ नहीं किए जाते, इनमें गंदगी भरमार है। नगर निगम कमिश्नर की ओर से कहा गया है कि ये जो रैंक करनाल को मिला है ये निराशाजनक है और अब सुधार किया जाएगा। कूड़े की प्रोसेस जो है वो शुरू की गई है। लोगों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग लिया जाता है। तो सफाई कंपनी को भी स्वच्छता के निर्देश दिए गए हैं। शहर में लगातार कूड़े के उठान के लिए कई वाहन भी चलाए जाएंगे। इससे बेहतर रैंक हमें उम्मीद थी और हमें इससे बेहतर करने की अपेक्षा है करनाल से रहती है, क्योंकि करनाल में जैसा कि है कि स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, तो हमें इससे बेहतर करने की अपेक्षा हमेशा रहती है। और हमारी जो रैंकिंग रही है, पिछली बार 85 थी, अब की बार 115 थी। हालांकि मैं उसको बहुत बड़ा चेंज नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिछले साल जो रैंकिंग हुई थी वो अलग प्रदेश शहरों के हिसाब से हुई थी। पिछली बार 2 कैटेगरीज बनाई गई थी, 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा। अब की बार एक सिंगल रैंकिंग हुई है 1 लाख से ऊपर वाले सभी शहरों की। तो जो शहर थे 10 लाख से ऊपर वाले, उनके साथ भी करनाल ने कम्पीट किया है। तो जो शहर हमारे 60 शहर इस तरह के थे वो बढ़ गए हैं, तो उसी के प्रपोर्शनेट में हमारी रैंकिंग थोड़ी सी डाउन हुई है। लेकिन जो पिछले साल की रैंकिंग थी और जो पिछले साल जो हमारे परसेंटेज नंबर आए थे, लगभग हमें पिछले साल भी हमने 50%, 55% नंबर स्कोर किए थे। अब की बार भी हमने लगभग 55-60% मार्क्स स्कोर किए हैं सर्वेक्षण में। तो वो हम एजेंसी ने पहले 8 महीने में अपने प्लांट को व्यवस्थित किया। जो पुरानी मशीनरी लगी हुई थी उसको हटाया, नई मशीनरी इंस्टॉल की और कहीं ना कहीं प्लांट रिनोवेशन फेज में था। लगभग 8 महीने प्लांट में सिर्फ जो मशीनरी का इंस्टॉलेशन का, SLF के इंस्टॉलेशन का, जो हमारे लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट है उसका, और बाकी जो सेट्स वगैरह वहाँ होते हैं उनका कार्य हुआ है। निस्तारण कूड़े का कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ स्टोर किया गया है। जो कूड़ा कलेक्ट किया गया उनको वहाँ डंप किया गया है। उसका निस्तारण कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद शुरू हुआ है, जो पिछले 3 महीने में अच्छी गति से चल रहा है। कि कहीं ना कहीं हमारे कई सेक्टर्स में कूड़ा अलग अलग जो सिटीजन है वो दे रहे हैं। हमने काफ़ी मुहिम भी चलाई थी, सेक्टर 8, 9, 10, सेक्टर 13, वहाँ पर हमें सफलता भी मिली थी। लेकिन ये बात भी सही है कि बीच के कुछ अवधि में जब कूड़ा वहाँ डंप किया जा रहा था, इतना स्पेस नहीं था कि हम विंडरोज बना सके, जो गीला कचरा है उसको अलग से खाद बना सके या फिर उसका निस्तारण अलग से किया जा सके। तो वो कहीं ना कहीं जो बीच का समय था, मैंने कहा कि प्लांट का रिनोवेशन फेज था या कहीं ना कहीं प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट फेज था, उसमें हमें दिक्कतें रही थी अलग अलग कूड़े को अलग अलग प्रबंधन करने में। 15 दिन में हम लोग कंपनी के साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं। जो यान हमने कंपनी को दिए थे वो हमने कहीं ना कहीं बेचे हैं, तो वो कंपनी का उनके ऊपर पूरा अधिकार है। अब कंपनी अगर उनको खड़ा रखेगी तो नुकसान कंपनी का है। हम लगातार कंपनी से इंश्योर करवा रहे हैं कि अपने व्हीकल्स जो उसके 100 होने चाहिए वो पूरे करें। अब वो अपने, जैसा कि मैंने कहा कि अब की बार जो रिजल्ट रहे कहीं ना कहीं हमारे निराशाजनक रहे हैं। अब हमारी कोशिश है कि हम एक प्रोसेसिंग को अगले 4 महीने पे जो कमियां हैं उसको दूर करें। जो पब्लिक टॉयलेट्स पे हमें कुछ मार्क्स कम मिले हैं, जहाँ जहाँ हमारे टॉयलेट्स में सफाई नहीं है या फिर कुछ कमियां हैं, उसको हम अगले 3 या से 4 महीने में दूर करें। जो माइक्रो लेवल मार्क्स इसके सर्वेक्षण के आएंगे उसको हम स्टडी करेंगे। जहाँ जहाँ हमें कमी रही है वहाँ वहाँ हम उनको दूर करेंगे। अच्छी कुछ पॉजिटिव्स भी रहे हैं, जैसे कि हम वाटर प्लस करनाल बन चुके हैं।
तो हमें वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पहली बार मिला है। पहले हम ODA प्लस प्लस थे, अब की बार हमें वाटर प्लस मिल गया है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास में दो ही अगर हम एरिया पे काम कर ले, पब्लिक टॉयलेट्स और जो डिस्पोजल्स जो वेस्ट का है, निस्तारण जो है, और साथ साथ में हम जो GFC रेटिंग के लिए हम अप्लाई करें, और GFC रेटिंग अगर हम 3 स्टार 5 स्टार पे आ जाते हैं, अगर ये 3 कार्य हम कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम जो हमारी रैंकिंग 2017, 18, 16 में हुआ करती थी 30 के अंदर, 40 के अंदर, वो हम आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य कहीं ना कहीं होना चाहिए देश में टॉप 10 में जाने के लिए। उसके लिए हमें दो चीज़ों पे और काम करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग और टॉयलेट्स के अलावा, जो मैंने बताया। एक तो हमें अलग अलग सेग्रीगेशन पे काम करना चाहिए। सेग्रीगेशन का हमारा प्लांट अब फंक्शनल है, तो अब हम लगातार एफर्ट करेंगे कि जिस एरियाज में सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं आ रहा है वहाँ हम मुहिम चलाए। हमने कुछ जो इंस्ट्रक्टर थे, जो हमारे ITIs के थे, मोटिवेटर थे, वो हमने लिए हैं। अब क्या हम उनको फील्ड पे भेज के जहाँ जहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा वहाँ वहाँ लोगों को मोटिवेट करके सेग्रीगेट कराएंगे। अगर वो हम अचीव कर लेंगे और बाकी कार्य तो हमारे हो ही रहे, तो हम डेफिनेटली अंडर 10 में आ जाएंगे।